एक राजा था, उसका एक राजकुमार था। किसी कारण से राजा ने राजकुमार को राज्य से निकाल दिया। राजकुमार जब घर से निकला, महल से निकला, तो उसके पास जो है 3 लाख रुपए थे। और वो सोच रहा था कि चलो इन 3 लाख रुपए में कुछ समय तो निकल ही जाएगा, फिर देखी जाएगी जो भी होगा। इतने में रास्ते से गुजरते हुए उसने एक साधु की आवाज सुनी। साधु आवाज लगा रहा था कि 1 लाख में एक बात, 1 लाख में एक बात, अगर कोई लेना चाहे तो 1 लाख में एक बात। राजकुमार ने जब यह बात सुनी तो उसने सोचा कि 1 लाख तो है ही मेरे पास, तो मैं ये बात ले लेता हूँ, तो खरीद लेता हूँ। साधु और थोड़ा साहसी भी था, थोड़ा खिलंदड़ स्वभाव का था, तो उसने कहा चलो देख लेते हैं, 1 लाख में एक बात ले लेते हैं। तो उसने साधु को 1 लाख रुपए दिए और उससे कहा कि आप मुझे एक बात बताओ। तो साधु ने कहा कि जब भी किसी जगह में आप सो तो उससे पहले बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए, बिना बिस्तर को झाड़े कभी उसमें शयन नहीं करना चाहिए। राजकुमार ने प्रसन्नता से 1 लाख रुपया दे दिया और कहा कि क्या दूसरी बात भी है? तो साधु ने कहा कि हाँ, एक बात और है, लेकिन फिर 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो राजकुमार ने 1 लाख रुपए दे दिए और कहा कि अब दूसरी बात सुनाओ। तो साधु ने कहा कि बेटे, किसी भी अनजान जगह में अगर तुम खाना पीना खा रहे हो तो उसके लिए तुमको सतर्क रहना चाहिए। राजकुमार ने ये बात भी सुन ली और उसके बाद 1 लाख और दे दिया। अब 1 लाख और बच गया। तो साधु ने कहा कि बेटा एक बात और है, अगर लेना चाहो तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है महाराज, सुना दीजिए। तो साधु ने जो है वो बात सुनाई। साधु ने कहा कि जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है, अपनी स्थिति से, उच्च स्थिति से नीचे गिर जाता है, तो उसको उसके रिश्तेदार भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लाओ, ये तीसरी बात थी, लाओ मेरे 1 लाख रुपया। और राजकुमार ने अंतिम जो 1 लाख बचा हुआ था वो भी उसको दे दिया और 3 लाख में 3 बातें लेकर के वहां चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा, तो वहां पर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में उजाला हो रहा था, तो उसने सोचा जरूर यहाँ पर कोई ना कोई होगा। वो अंदर गया तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति था बैठा हुआ, और उसने कहा कि आओ बेटा आओ, खाना, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ खाना खाओ। उसने कहा नहीं महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूँ, लेकिन बस मुझे केवल सोने के लिए जगह चाहिए। तो थोड़ी देर में बूढ़े व्यक्ति ने जो है खाना खाया और उसके बाद उसके लिए बिस्तर लगा दिया। बिस्तर में जैसे ही राजकुमार सोने लगा, उसको तुरंत साधु की एक बात याद आ गई और उसने जो है बिस्तर को झाड़ना शुरू किया। झाड़ने में जैसे ही उसने हाथ लगाया तो ऊपर की जो चादर थी वो गिर गई नीचे, और नीचे देखा उसने कि एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है बना हुआ है। बस उसने जो है वहां उसने कहा कि बूढ़े व्यक्ति, जो तुम्हारे मन में मेरे मुझको मारने की बात थी, निश्चित तौर से तो अब पूरी नहीं होगी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। इस तरह से उसको लगा कि साधु की एक बात, जो पहली बात कही गई थी, उसने मेरी रक्षा कर दी। और आगे चला तो उसको जो है एक वृद्धा मिली, जिसकी एक पुत्री भी थी, दोनों जो है साथ में रहते थे। वहां पर राजकुमार ने कहा कि माई, मैं यहाँ जो है थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ पर बैठने की अनुमति मिल सकती है आपके घर के बाहर? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा, तुम बैठ जाओ, और बल्कि मैं तो खाना बनाने जा रही हूँ, तो खाना खा करके ही जाना। तो राजकुमार थोड़ी देर बैठा रहा। बैठे बैठे उसे आलस्य आ गया, तो वो बैठा ही रह गया। इतने में भोजन तैयार हो गया। अब भोजन जब बुढ़ाने लगाया तो उसने कहा बेटा भोजन कर लो। तो राजकुमार को तुरंत जो है वो बात याद आ गई, साधु की कही हुई, कि अनजान जगह पर खाना पीना जो है व्यक्ति को बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। तो उसने उसी समय जो है एक टुकड़ा तोड़ा भोजन का, और वहां पर एक बिल्ली थी, बिल्ली के आगे डाल दिया। और बिल्ली ने जैसे ही उस भोजन को किया, वैसे ही बिल्ली की मृत्यु हो गई। वो समझ गया कि इस भोजन में जो है जहर मिला हुआ था, ये लोग मुझे लूटना चाहते थे। और वो जानता था कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगला नहीं जानता था। फिर उसने वृद्धा से कहा कि वृद्धा माता, आप जो चाहती थी वो नहीं हुआ, अब मैं आगे चलता हूँ, आप जो है अब आप अपने घर में आराम से रहिए। फिर राजकुमार आगे चल दिया। अब उसके समझ में आया कि नज़दीकी जो है मेरी बहन रहती है किसी नगर में, तो मैं बहन के पास जाता हूँ। लेकिन इससे पहले उसने केवल संदेश भेजा बहन के पास
कि हे बहन, मेरी ऐसी-ऐसी स्थिति हो गई है और मैं इस समय बिल्कुल निर्धन स्थिति में हूँ, बुरी स्थिति में हूँ और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तो तुम किसी को भेज दो और मुझे अपने घर ले जाओ। तो बहन ने जब सोचा कि भाई की ऐसी स्थिति हो गई है, तो उसने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, जिसने तुम्हें भेजा है उससे कहना कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भी भाई ऐसी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तुम जहाँ चाहो वहां चले जाओ। राजकुमार मुस्कुरा दिया और उसके बाद साधु को मनी मन धन्यवाद देते हुए वो आगे चल दिया। तो वो सोच रहा था कि मैंने धन गंवाया, लेकिन मैंने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा ज्ञान जो है मुझे प्राप्त हुआ। धन तो मैं फिर भी कमा लूंगा, लेकिन ये अनुभव मैं कभी भी नहीं कमा सकता था अगर मैं साधु की बातों को नहीं लेता। पहले ही मेरी जीवन समाप्त हो चुका होता, नहीं तो दूसरी बार समाप्त हो चुका होता, और तीसरी बार जो मैं अपमानित होकर के स्वयं ही बहन के यहाँ चला जाता, तो फिर मुझे अपमान भी एक तरह से मृत्यु ही होती है। तो इस प्रकार से अपने अनुभवों को लेता हुआ राजकुमार बड़ी प्रसन्नता से आगे की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि अब मुझे योजना बनानी चाहिए कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित करूं। मित्रों, जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अनुभवों के द्वारा, कुछ कार्यों के द्वारा जो है धन को गंवा देते हैं, अपनी स्थितियों से जो है अलग हो जाते हैं, लेकिन अपने मन में एक संतोष रहता है कि भाई, हमने धन गंवाया, हमने उन स्थितियों को छोड़ा, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको एक अनुभव भी प्राप्त हुआ कि जीवन को जीने के लिए अनुभव जो है बहुत ही अधिक आवश्यक होते हैं, और धन तो आता है जाता है और परिश्रम करके कभी भी कमाया जा सकता है। आपको मित्रों, ये कथा थी आप लोगों की कि अनुभव व्यक्ति के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और इसी तरह की कथाएं फिर चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये कथा आप सब लोगों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जब तक अगला वीडियो आपके पास आता है।